नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। अभी की बड़ी खबर प्राइमरी स्कूलों की निजीकरण को लेकर है। क्या प्राइमरी स्कूलों का निजीकरण होगा? यह सबसे अहम सवाल है और सबसे गंभीर विषय है। इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, पर इसमें सच्चाई भी दिखती है। आपको मालूम होगा कि निजीकरण को लेकर कितना विरोध हो रहा है। रेलवे का निजीकरण, एयरलाइन का निजीकरण, LIC के शेयर बेचे जा रहे हैं, बैंक का निजीकरण, कई बैंकों का विलय करना, इस प्रकार की खबरें आपको सुनने को मिल रही होंगी। आपको यह भी सुनने को मिल रहा होगा कि किसान आंदोलन हो रहा है। किसान आंदोलन से बड़ा बैंक कर्मचारियों का आंदोलन होगा। 10 लाख कर्मचारी धरने पर बैठने वाले हैं। 100 करोड़ का लेन देन बाधित। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि देश में कुछ भी निजी हाथों में सौंपा जाए। क्या देश का धरोहर लाल किला ठेका पर देना था, जो कि डाल मियां को दिया गया है? आपको मालूम होगा। उसी प्रकार से प्राइमरी स्कूलों को लेकर खबरें वायरल हो रही हैं, जिसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूंगा। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर यह ट्वीट देख रहे हैं, राकेश पांडे जी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसे आपको समझने की जरूरत है। इसमें लिखा हुआ है, यूपी में प्री प्राइमरी का गठन होना आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए घातक साबित होगा। इससे शिक्षक भर्ती के पदों को भी घटाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का नई शिक्षा नीति के तहत निजीकरण किया जाएगा। इसका विरोध नहीं हुआ तो मानदेय पर शिक्षक रखे जाएंगे। इसमें मुझे इसलिए सत्यता दिख रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि देश नहीं बिकने दूंगा। अगर आपको याद नहीं है, देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। BPCL बेच डाला। तो इसके संबंध में आपको कई वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि देश नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। रेलवे का निजीकरण हो रहा है। अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी का बयान आया है कि कुछ भी निजी हाथों में नहीं सौंपा जा रहा है, सारा पावर सरकार के पास होगा। क्योंकि इतना विरोध होने लगा कि इस तरह के बयान केंद्र के मंत्रियों के द्वारा दिए जाने लगा, जिससे विरोध कम हो। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो कहा गया कि कृषि कानून में क्या काला है। किसानों ने काला भी बता दिया। आपको मालूम होगा कि बैंक कर्मचारियों के द्वारा कोई भी निजीकरण को लेकर विरोध नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब अपने ऊपर पड़ा तो निजीकरण का विरोध होने लगा। आपको मालूम होगा कि 2 दिन बैंक बंद थे। 10 लाख कर्मचारी सड़क पर उतरने वाले हैं। हफ्तों तक बैंक बंद हो सकते हैं क्योंकि निजीकरण का विरोध हो रहा है। 28 से 12 बैंक कर दिया गया। कई बैंकों का विलय कर दिया गया। तो जो इसमें बताया जा रहा है कि यूपी में प्री प्राइमरी का गठन होना आने वाले समय में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए घातक साबित होगा, यह बात सही है। क्या प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उससे अच्छी पढ़ाई आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगी? कभी नहीं हो सकती है। तो सरकार की मंशा क्या है? आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि कई स्कूलों को समाप्त किया जा रहा है। 10,000 स्कूल, 15,000 स्कूल धीरे धीरे करके समाप्त कर दिए जाएंगे। पदों को घटा दिया जाएगा और एक दिन प्राइमरी स्कूलों का निजीकरण कर दिया जाएगा। और जो गुजरात मॉडल की बात की जाती है, जो मुझे लगता है, मैं अपने आधार पे आपको जानकारी दे रहा हूं, जो गुजरात मॉडल का जिक्र किया जाता है कि हम गुजरात मॉडल लाएंगे। गुजरात में क्या है, एक प्राइमरी टीचर का वेतन कितना है, आप इसके बारे में पहले पता करिए और उत्तर प्रदेश से तुलना करिए। क्या आप चाहते हैं कि जितना गुजरात में आपको वेतन मिलता है उतना आपको उत्तर प्रदेश में मिले? आप कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आधे के बराबर वेतन गुजरात में मिलता है। तो क्या आप चाहेंगे कि गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश हो? तो मैं आपको बता दूं, जो भी खबर मुझे मिलती है वह पूर्णतः सत्य होती है। और आपको बता दें, आज नहीं भविष्य में यह बात सही साबित होगी, इसमें दो राय नहीं है। आज नहीं तो कल या
खबर आपको देखने को मिलेगी कि प्राइमरी स्कूलों का निजीकरण किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कई खबरें वायरल हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र, या दैनिक जागरण का खबर है। और मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल पर हो रही है, इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। इसलिए जुलाई या फिर अगस्त में शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव है, भर्ती आ सकती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, इसमें बहुत बड़ा झोल है। और युवाओं को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी हर जगह सबसे बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव देख लीजिए, चाहे पुडुचेरी का चुनाव देख लीजिए, चाहे असम का चुनाव देख लीजिए, चाहे हाल ही में आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा होगा, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अब भर्तियों को फंसा दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम इस भर्ती को पूरा करने का काम करेंगे, तो आप भविष्य को देखकर काम करेंगे या वर्तमान को देखकर काम करेंगे? मैं तो जानता हूं आप लोगों को वर्तमान देखना चाहिए कि कौन भर्तियां समय से पूरा कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम 4 साल बाद भर्ती पूरा करेंगे, हमें सरकार में पुनः लाइए, हम भर्ती कंप्लीट कर देंगे। अगर वर्तमान सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी तभी भर्ती पूरी होगी। दूसरी सरकार नहीं आएगी, तीसरी सरकार आएगी तभी भर्ती पूरी होगी। चाहे एसपी आए, चाहे बीएसपी आए, और चाहे कांग्रेस आए या आप आए या बीजेपी आए, सभी भर्तियां पूरी करेंगी। लेकिन बीजेपी का जिक्र इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वर्तमान में बीजेपी है, और बीजेपी सरकार के बारे में सभी लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। सभी को जानकारी हो गई कि आखिरकार बीजेपी सरकार में कितनी नौकरियां मिल रही हैं, कितने वैकेंसियां आ रही हैं। भाई, जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सत्य जो है मैं उसे बता रहा हूं। इसलिए आप लोगों को अभी से जागरूक होना है, सतर्क होना है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।